आ, सुप्रभात बच्चों। हम लोग आराधना जो काव्य है उस आराधना काव्य की प्रस्तावना और कवि के परिचय के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आराधना काव्य का सारांश, कठिन शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा हम काव्य की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अब हम कविता के सारांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कविता का सारांश इस तरह है कि इस प्रार्थना गीत में सब लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए, सुखी लोग दुखियों की पीड़ा को अच्छी तरह समझे और उनके दुख को दूर करे। जो लोग कमज़ोर हैं ऐसे लोगों की वेदना यानी पीड़ा को समझे, उनके मन में शक्ति और साहस की नई रोशनी प्रदान करे। मनुष्य के प्रति जो ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात का जो भेदभाव है वह सब हमेशा के लिए भूलकर आपस में भाईचारा की भावना रखें। तो बच्चों, अब हम आगे जो कविता है, कविता की जो पहली पंक्ति है उस पंक्ति को अब हम शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, बराबर। और आप लोग बड़े ध्यान से इसे सुनिए, समझिए और जहाँ भी समझ में न आए वहाँ आप पूछ सकते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर जो है कि पहली पंक्ति जो है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल की नित्य हो आराधना। ओके, देह यहाँ पर पहली लाइन में देह यानी शरीर, तन जिसे कहते हैं, चित्त यानी मन। ओके, प्रार्थना यानी ईश्वर से मांगना, मांगल यानी मंगलकारी, नित्य यानी हर रोज, आराधना यानी पूजा। तो आराधना काव्य की पहली पंक्ति का भावार्थ इस तरह है, बराबर। तो इस पंक्ति में कवि वसंत बापट बहुत उदार दिल और उच्च दृष्टा के कवि हैं। इस काव्य की पंक्ति में कवि के चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सच्चाई यानी सत्य के मार्ग पर चले, सबके हृदय में शुभ और सुंदर की भावना हो, सब लोग अपने मन से स्वार्थ की भावना को त्याग कर सबके हित की बात करें। ओके, तो बच्चों, अब अगली दूसरी जो पंक्ति है इस काव्य की, बराबर, अब उसकी चर्चा हम करेंगे कि पंक्ति है कि दुखियारों का दुख जाए यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कठिन शब्दार्थ। ओके, दुखियारों यानी दुखी लोग, दुख जाए यानी दुख से छुटकारा मिल जाए, यानी जो लोग दुखी हैं उनको दुखों से छुटकारा मिल जाए। ओके, फिर है मन कामना ने मनोकामना। ओके, फिर दूसरी लाइन में वेदना ने दर्द, पीड़ा या कष्ट, परख पाने यानी जान पाए, संवेदना यानी अपनेपन की भावना या सहानुभूति। ओके, दुर्बल यानी कमजोर, रक्षार्थ यानी रक्षा करना, पौरुष यानी शक्ति और साहस, साधना यानी उपासना। तो बच्चों, आराधना काव्य की दूसरी पंक्ति का हम भावार्थ पढ़ेंगे कि इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि इंसान को दुखी लोगों के दुख को समझकर उनकी हमेशा सहायता करनी चाहिए, जिससे उनके दुखों से छुटकारा मिल जाए। ऐसे कमज़ोर
लोगों की रक्षा करके उनमें शक्ति और साहस का क्या उत्साह भरना चाहिए। ओके, अब हम इस आराधना काव्य की हम तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों। ओके, तो तीसरी पंक्ति देखते हैं कि जीवन में नव तेज हो, अतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यस्तना। ओके, तो बच्चों अब इस तीसरी पंक्ति के अब हम कठिन शब्दार्थ पढ़ेंगे। ओके, जीवन में, जीवन यानी जिंदगी, नव तेज, नव यानी नई, तेज यानी रोशनी, अतरंग यानी शरीर के भीतर का अंग यानी मन। ओके, फिर यहाँ पर भावना, भावना यानी इच्छा, आस यानी आशा, मानवता यानी मनुष्य, उपासना यानी पूजा। फिर है तीसरी पंक्ति शौर्य, जिसे कहते हैं बहादुर, बोल्ड। ओके, पावे यानी प्राप्त, धैर्य यानी धीरज, अभ्यस्तना यानी प्रार्थना। तो अब हम इस पंक्ति का भावार्थ पढ़ेंगे बराबर। तो इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने जीवन में नई रोशनी लाने की मन में इच्छा होनी चाहिए, मन में सदा सुंदरता की आशा होनी चाहिए, मानव कल्याण के लिए जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, सभी के जीवन में शौर्य और धैर्य प्राप्त हो, कवि यही प्रार्थना करते हैं। ओके, तो बच्चों इस कविता की चौथी और अंतिम पंक्ति अब हम पढ़ेंगे। ओके, तो पंक्ति इस तरह से काव्य की, भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। ओके, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। ओके, तो बच्चों कठिन शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पर जो है भेद यानी अमीर गरीब, भेद यानी अमीर गरीब। ओके, फिर यहाँ पर दूसरा जो है अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात। ओके, अस्त होवे यानी नष्ट हो जाए, नाश हो जाए, वैर यानी दुश्मनी, वासना यानी कामना, इच्छा, फिर मानव की एकता पूर्ण हो, बराबर, मनुष्य में क्या हो, एकता की जो भावना हो वो हमेशा के लिए पूर्ण हो जाए, मुक्त यानी आजाद, बंधुता यानी भाईचारा, कामना यानी इच्छा। ओके, तो बच्चों अब इस पंक्ति की जो पंक्ति है आराधना काव्य की, अब उसकी हम चर्चा करेंगे। चौथी पंक्ति जो है, तो इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात आदि ऐसे कई तरह के भेद हैं। इन भेदभाव के कारण मनुष्य समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव रखकर आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। इससे मनुष्य में एकता की भावना न होने की बाधाएं आती हैं। यह सबके मन से हमेशा के लिए मिट जाए, किसी के मन में वैर की भावना ना हो, मानव एकता और विश्व बंधुत्व की जो हम सदा से कल्पना कर रहे हैं वह पूरी हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर जो काव्य है आराधना काव्य, बराबर, आराधना काव्य की चर्चा हम शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा कर चुके हैं और आने वाले समय में
हम इस काव्य के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बच्चों, आप पीडीएफ में से देखकर शब्दार्थ और भावार्थ अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख डालिए। धन्यवाद।